नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हरजत देवगन। आज बाजार ने शुरुआत तो बहुत ही धमाकेदार की। बुल्स का कंट्रोल था, 19,767 के लेवल पे ओपन किया, 19,839 का हाई भी लगा दिया। लेकिन ये शुरुआती सत्र का ही एपिसोड है, 1-1.5 घंटे का। उसके बाद ये लेवल्स दोबारा हासिल नहीं कर पाया, मार्केट कंसोलिडेट कर गया, सरेंडर बिल्कुल नहीं किया मार्केट ने। एक रेंज में कामकाज होता हुआ नजर आया निफ्टी और निफ्टी बैंक में। 19,756 ही आज के दिन का लो है। तो आज कह सकते हैं कि बुल्स की पकड़ अभी भी मजबूत है। 19,811 के लेवल की क्लोजिंग आई है 121 अंकों की बढ़त के साथ। निफ्टी बैंक वीकली एक्सपायरी वाले दिन 156 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुआ है 44,516 के लेवल पे, और सेंसेक्स 393 अंकों की बढ़त के साथ 66,473 के लेवल पे हुआ बंद। 37 शेयर्स निफ्टी के हरे निशान में बंद हुए हैं, 12 शेयर्स लाल निशान में, एक बिना बदलाव के बंद हुआ। लेकिन जो तेज था वो था हीरो मोटोकॉर्प, बहुत ही तेज, 4% की छलांग लगा गया। ग्रासिम 3% से ज्यादा चढ़ गया, विप्रो 3% ज्यादा चढ़ गया, अल्ट्राटेक, रिलायंस का सपोर्ट आ गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज 1.5% का उछाल था आज, बस रिलायंस 1.5% चल गया ना, कॉन्फिडेंस आ गया बाजार को। निफ्टी लूजर्स में एचसीएल टेक 1.5% हल्का हो गया। कोल इंडिया, एलटीआईएम, एसबीआई, टीसीएस, इन स्टॉक्स में मुनाफा वसूली देखने को मिली। बाजार बंद होने के बाद टीसीएस के नतीजे आए, 17,000 करोड़ रुपए का बायबैक भी अनाउंस किया हुआ है, 4,150 रुपए प्रति शेयर पे नतीजे इन लाइन है। तो टीसीएस कल सुबह मॉर्निंग ट्रेड में फोकस में रहने वाला है। एफएनओ गेनर्स में वोडा आइडिया 7% चढ़ गया, सिटी यूनियन बैंक 4% ज्यादा चढ़ गया। हीरो मोटोकॉर्प तो निफ्टी का ही टॉप गेनर है। रैमको सीमेंट, विप्रो इन स्टॉक्स में तेजी थी। एफएनओ लूजर्स में बैंक ऑफ बड़ौदा आज 3.25% हल्का हो गया। मोबाइल ऐप के जरिए नए ग्राहक नहीं जोड़ पाएंगे, आरबीआई ने प्रतिबंध लगाया है, उसके कारण आज 3.25% हल्का हुआ है। आईसीआईसीआई प्रू, कोरोमंडल, बीईएल, एबॉट इन स्टॉक्स में मुनाफा वसूली देखने को मिली। ऑटोज का जोर था, लीडरशिप तो हीरो मोटो कॉपी कर रहा था, 4% तेज। इसके अलावा मदरसन, अशोक लेलैंड, टीवीएस मोटर, एमएनएम, आयशर मोटर, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज 1% से करीब 2% चढ़ते हुए नजर आए। एफएमसीजी में मैकडॉवल चढ़ गया 2%। इसके अलावा एचयूएल, कोलगेट, रेडिको, गोदरेज कंज्यूमर, नेस्ले, आईटीसी, ये सब स्टॉक्स तेज थे। हेल्थ केयर में मैक्स हेल्थ सुबह से ही पकड़ मजबूत करा हुआ था, 3.5% तेजी के साथ हुआ है बंद। डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, डिविस लैब, लालपात लैब, ये सब स्टॉक्स तेज थे। ऑयल एंड गैस में रिलायंस का खेल हो गया, 1.5% तो ये ऊपर था। इसके अलावा आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल तेज हुए, और आईजीएल में हल्की खरीदारी देखने को मिली। लेकिन रिलायंस की वजह से आज ऑयल एंड गैस क्षेत्र आपको हरे निशान में दिखाई देगा। प्राइवेट बैंक्स तेज थे, सरकारी बैंक्स नहीं थे। सरकारी बैंक्स में मुनाफा वसूली थी, प्राइवेट बैंक्स चल रहे थे, जिसमें सिटी यूनियन बैंक तो था ही, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक में तेजी बनी। तो आप ये समझो, एचडीएफसी बैंक भी तेज है, एक्सिस बैंक भी तेज है, कोटक भी तेज है। तो निफ्टी बैंक की वीकली एक्सपायरी थी, तो भैया गजब तो होना ही था। प्राइवेट बैंक्स पे बेट लग रही है, सरकारी बैंक्स पे अभी नहीं, वहां पर थोड़ा सा मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। रियल एस्टेट स्टॉक्स भी पिछले 2 दिनों से एक्टिव है, आज उतने नहीं चढ़े जितने कल चले थे, लेकिन फिर भी फिनिक्स लिमिटेड 3% ऊपर था। लोधा, ब्रिगेड, महिंद्रा लाइफ और डीएलएफ में हल्की खरीदारी होती हुई नजर आई। मिड कैप्स की मार्केट है, जेके टायर, ऐसा गजब भागा ये स्टॉक, 15% तेज। मेधानी में तो कमाल ही हो गया। अच्छा, शुरुआती सत्र में एकदम से तेज हुआ था, लेकिन दोपहर बाद सरेंडर भी कर गया। ऊपरी स्तर से देखोगे तो 20 पॉइंट्स हल्का भी हुआ है, लेकिन कुल मिलाकर रिटर्न देखोगे तो 12% किया मेधानी में आज। लक्ष्मी ऑर्गेनिक 11.5% चढ़ा है, सुबह से ही तेज था ये स्टॉक। जेपी एसोसिएट्स 10% ज्यादा चढ़ा है। इलेक्ट्रोसील कास्टिंग 8% चढ़ा है। तानला, वेल्सपन इंडिया 6% से 7% का रिटर्न जनरेट कर गए। मिड कैप लूजर्स में पॉलीमेडिक्योर 3% नीचे, इन्फीबीम पिछले कुछ दिनों से एक्टिव था, आज करीब 3% नीचे। केपीआई ग्रीन, आइनॉक्स विंड, जीएसडब्ल्यू एनर्जी, क्रिसिल में गिरावट देखने को मिली। अब आगे क्या होगा? आईटी स्टॉक्स फोकस में रहेंगे पहले तो, क्योंकि टीसीएस के एक तो नतीजे इन लाइन आ गए, मार्जिन 24.3% के पोस्ट कर दिए, ऊपर से 17,000 करोड़ रुपए का टीसीएस ने बायबैक अनाउंस कर दिया। बायबैक आज की क्लोजिंग के हिसाब से 15% प्रीमियम पे है, 4,150 रुपए प्रति शेयर पे टेंडर ऑफर रूट के जरिए टीसीएस ने बायबैक दे दिया। अब मिड कैप आईटी स्टॉक्स में खेल हो सकता है, तो कोई डिप आए तो नतीजे तो इन लाइन है टीसीएस के, वो तो समझ जाएगा, लेकिन बाकी मिड कैप आईटी स्टॉक्स में भी कहीं ना कहीं फोकस रहेगा मार्केट का। कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, कल भारत और यूएस में सितंबर सीपीआई के आंकड़े आने हैं, बहुत ही अहम है। बाजार बंद होने के बाद आएंगे तो इसका इम्पैक्ट तो बाद में पड़ेगा, लेकिन हाँ, बाजार इसको फैक्टर इन करने की कोशिश करेगा। पहले ही बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेच हो गया है, बड़े नतीजों से पहले बाजार बहुत ही क्रूशियल लेवल पे आ गया है, तो यहाँ पर कंसोलिडेट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है मार्केट को। बुल्स ग्रिप यहाँ से मजबूत धीरे धीरे कर सकते हैं। 19,700, 19,600, 19,800 इन स्ट्राइक्स पे पुट राइटिंग हैवी देखने को मिली, और आज तो 19,800 के पुट राइटर्स बहुत एक्टिव हो गए। कल हमने देखा था 19,700, 19,600 के पुट राइटर बहुत एक्टिव थे, तो ऊपर की स्ट्राइक्स पे पुटे दिख रही हैं, तो भैया फिर क्या टेंशन। एक टेंशन है कि एफआईएस के इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन इतनी स्पीड से नहीं चढ़ी थी, लेकिन आज का आंकड़ा देखते हैं कैसा आएगा। तो अगर वो भी सपोर्ट कर जाते हैं एफआईएस की बाइंग का आंकड़ा, तो फिर तो बल्ले बल्ले। लेकिन अभी इन लेवल्स पे कोई बड़े टारगेट्स नहीं रखने चाहिए, छोटे छोटे टारगेट्स लेकर चलें और डिप में ऐड करने की कोशिश करें। कल इन्फोसिस और एचसीएल टेक्नोलॉजीज के नतीजे हैं, बेहतर नतीजों वाली कंपनियों पे दाव लगेगा मार्केट में, और रिजल्ट से पहले स्टेबल रहेंगे, गिरावट में खरीदारी का मौका ढूंढें। लेकिन अभी तक कोई प्रीमियम सब्सक्रिप्शन प्लान नहीं लिया है, तो 3 कैटेगरी के प्लान बिस्तक ने लॉन्च कर रखे हैं, वो आपकी मदद करेंगे। उन प्लान्स में डेटा बहुत होता है,
जो आपकी मदद करता है कि नेक्स्ट डे का ट्रेड सेटअप करने के लिए। 3 प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिसकी जानकारी आपको बिस्तक की होम पेज पर मिल जाएगी। और 159, 299, 599 रुपीज़ पर मंथ कॉस्टिंग में ये 3 प्लान्स रखे गए हैं रिस्पेक्टिवली। लेकिन इसमें फीचर्स क्या हैं, जो प्लैटिनम मेंबर्स है उसके लिए मैं बता देता हूँ। उसमें सबसे ज़्यादा फीचर्स हैं। एक तो मॉर्निंग ओपनिंग से पहले न्यूज़लेटर, ये तो सबको मिलता है तीनों प्लान्स में। इसके अलावा कोई भी सवाल अगर आप पूछते हो लाइव चैट शो में तो आपके सवालों को पहले एड्रेस किया जाता है। बिस्ट चैट के माध्यम से आप बिस्तक के एंकर्स और बाजार के एक्सपर्ट्स के साथ स्पेशल शोज में कनेक्ट हो सकते हो। इसके अलावा वीकली न्यूज़लेटर की सुविधा है, अगले हफ्ते की तैयारी आपको कराई जाएगी। तक का कोई भी इवेंट होता है तो आपको एक्सक्लूसिव लाउंज एक्सेस मिलता है, पोर्टफोलियो डॉक्टर की सुविधा मिलती है और क्वार्टरली वेबिनार में जुड़ने का मौका मिलता है, जहां पर बाजार के एक्सपर्ट्स आपको बताते हैं कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं। और ऐसा ही एक क्वार्टरली वेबिनार इस बार इस शनिवार को सुबह 11:30 बजे हमने प्लान आउट कर रखा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जुड़ें और सीखें कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है और कैसे उसमें ट्रेड सेटअप बिठाया जाता है। बहुत ही नॉलेजेबल ये वेबिनार होने वाला है, क्योंकि इंडस्ट्री एक्सपर्ट समझाएंगे कि टेक्निकल एनालिसिस को सही तरीके से यूज़ करने का तरीका, स्टॉक आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है। शनिवार सुबह 11:30 बजे। फिलहाल मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेच में, इंपॉर्टेंट रिजल्ट से पहले इंपॉर्टेंट लेवल्स पे भी आ गया मार्केट, कंसोलिडेट हो सकता है। डिप्स में बुल्स फिर से एक्टिव होते हुए नजर आएंगे।